चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि वीर्य की शक्ति क्या होती है। मतलब हमारे शरीर में पूरी तरह से देखी जाए तो वीर्य कैसे खेल खेलता है और पूरी तरह से शरीर को कंट्रोल करने का काम वीर्य ही करता है, कैसे करता है और वीर्य को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। और वीर्य निकालने से ज्यादातर नुकसान क्या होता है, इसकी भी चर्चाएं करेंगे। यानी वीर्य का जो रोमांचक खेल है उसको विस्तार से समझेंगे। सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि हम लोग जब भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन से रक्त बनता है और वही रक्त आगे क्रिया करके स्पर्म बनाता है, जिसको हम लोग वीर्य या सीमेन इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो, ये सीमेन जो वीर्य होता है ना, ये वीर्य लगभग 30 दिन में बनते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में ये वीर्य बनते हैं बाबू। पहले इस प्रक्रिया को समझो। देखो, जब हम लोग भोजन करते हैं, फूड करते हैं, तब जाकर ब्लड बनता है, जिसको हम लोग रक्त कहते हैं। यानी भोजन से रक्त बनने का काम करता है और रक्त से हमारे शरीर में मांस बनते हैं। मांस, ये सब क्या ऊपर वाला भाग, मांस बनते हैं। इस मांस के बाद मेद बनता है। इस मेद के बाद हमारे शरीर में हड्डी बनता है और हड्डी बनने के बाद मज्जा, मज्जा बनता है। और मज्जा के बाद क्या बनता है? वो बनता है वीर्य बनता है। यानी लगभग वीर्य बनने में 30 दिन लग जाता है। और 30 दिन में पता है कितना वीर्य बनता है? मात्र 15 ग्राम ही वीर्य बनता है। 30 दिन का मेहनत हम लोग क्या करते हैं, सेक्स करने के दौरान एक ही दिन में सब निकाल देते हैं और यहीं से कमजोरी आती है। देखो, वीर्य जो है ना, आपकी एक एनर्जी है, एक शक्ति है। कोई लड़का पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई लड़का हर काम करने में फुर्तीला है, कोई लड़की हर काम कर लेती है। बाबू, यहाँ पर एक चीज है ना कि मतलब जो इस एनर्जी को लॉस नहीं करता है, देखिएगा, वो हर काम में फुर्तीला, हर काम को चॉइस के साथ करता है, वो कभी किसी टेंशन तनाव में नहीं रहता। लेकिन आप यहाँ गलती करते हैं। ये देखो, 30 दिन का मेहनत आप क्या करते हैं, सेक्स के दौरान आप एक दिन में निकाल देते हैं। बाबू, यहाँ समझो, ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर वाले भाग में अर्धवृषण होता है। यही टेस्टिस क्या करता है, वीर्य बनाने का काम करता है। और इस नलिका का साइड, जिसको वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, इस वेस्ट डिफरेंस होते हुए और ये पेनिस से होते हुए वीर्य क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर, शुरू में क्या होता है ना कि जिस बच्चे के पास, जिस लड़के के पास वीर्य होती है, जो स्पर्म होती है, समझो कि उसके अंदर एक ताकत का काम करती है। जब तक आपके शरीर में स्पर्म है, समझिए कि आप शेर है। लेकिन स्पर्म निकलने के बाद देखिएगा, आपको घृणा आने लगा अपने आप से कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्ली टाइप का बन जाता है लोग। देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्पर्म होता है ना, इस स्पर्म को जो बचा लिया वो बहुत शक्तिशाली होगा। दुनिया में लाइफ में यदि सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो इस वीर्य को आप बचाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए, आप जो भोजन करते हैं, उस भोजन से 30 दिन के बाद स्पर्म बनता है। और भी कितना बनता है? मात्र 15 ग्राम बनता है बाबू। अब 30 दिन का मेहनत आप क्या करते हैं, एक दिन में निकाल लेते हैं। किसी का शरीर कमजोर हो जाता है, किसी का दिमाग कमजोर होने लगता है, कोई लड़का भोदा हो जाता है। मतलब तरह तरह की जो समस्याएं आजकल देखी जा रही है, बस यही रीजन है। सेक्स के उपरांत ज्यादा वीर्य क्या करना, निकालना, यानी सेक्स पर ज्यादा फोकस करना, यही सबसे बड़ी गलती है। तो इस चीज को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन से 30 दिन के बाद क्या बनता है, वीर्य बनता है, यानी स्पर्म बनता है। और उस स्पर्म को आप निकालते हैं, जिसकी वजह से आप टेंशन, तनाव, तरह तरह की आपके शरीर में क्या होती है, बीमारी होती है। लेकिन जो नहीं निकालता है, जो वीर्य को स्टोर करता, पहले के ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, वीर्य को स्टोर करते थे, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते थे। मतलब वीर्य को निकालते नहीं थे, जिसके कारण से देखिए कितना फुर्तीला हुआ करते थे। वीर्य की शक्ति वो होती है जो आपके माइंड को डेवलप करती है। देखो, अपने वीर्य को यदि नीचे की तरफ लाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपने वीर्य को ऊपर की ओर ले जाओगे, माइंड तक ले जाओगे, तो दुनिया में आबाद हो जाओगे। जितनी मतलब वीर्य की सुरक्षा करेंगे, जितना सीमेंट की सुरक्षा करेंगे, उतना आपका माइंड मजबूत होगा, आप कमजोर नहीं होंगे। पढ़ने लिखने से अल्लाह का हर मामले में कोई लड़का यदि तेज है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो अक्कर बक्कर पक्कर चक्कर के चक्कर में नहीं रहता है, इस सब चीज में नहीं रहता है। तो ये सब चीज पर आप फोकस करिए, ठीक है ना। ये सब जानना जरूरी है, नहीं जानेगा तो क्या। देखो, इस सब चीज से कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा भी नहीं, भगवान तक नहीं बचे। लेकिन बाबू, इस सबका एक समय, एक लिमिट होता है। अभी पढ़ने का उम्र है, कुछ करने का उम्र है, इस समय आप ये करिएगा तब आप तो चौपट हो जाएगा ना। अरे बड़ा बन जाने के बाद जो मन करे तो करिए ना, लाइफ में कुछ हासिल करने के बाद जो मन करता वो करिए। लेकिन ये बात समझिए बाबू, 30 दिन के बाद क्या बनता है, 15 ग्राम मात्र वीर्य स्पर्म बनता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक घंटे सुने, वो 4 से 15 मिनट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये 30 दिन का जो एनर्जी होता है लॉस कर देते हैं। इसलिए हमें इस सब चीज से क्या करनी चाहिए, बच के रहनी चाहिए। अब बचेंगे कैसे, यानी जो स्पर्म होती है, जो वीर्य होती है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। स्पर्म की शक्ति आपको समझ में आ गई, वीर्य की शक्ति, ये शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि ये ऊपर की ओर माइंड तक आई तो आपके मतलब दिमाग को बहुत विकसित कर सकती है, हर मामले में आपको आगे लेकर जा सकती है, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ आप निकाल देते हैं तो समझिए कि आप बर्बाद हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी तरह तरह की बीमारी आएगी। अब रही बात स्पर्म वीर्य को बढ़ाए कैसे, इसके लिए आपको सबसे पहले तो दूर रहना पड़ेगा सेक्सुअल चीज से। सेक्स करने से दूर रखना होगा। अपने माइंड में ये कभी थॉट नहीं लाने देना है कि भैया हम सेक्स करें। देखो क्या होता है ना कि जब आपका वीर्य बढ़ना शुरू हो जाता है
क्योंकि देखो एक ऑपोजिट लड़का एक ऑपोजिट को देखे, मतलब एक लड़का एक लड़की को देखे और वहां पर इसके मन में ये टेस्टी भावनाएं जगा ही देती है। उम्र के अनुसार ये जगना शुरू हो जाता है। आपकी भी मन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक चेतक एक अचेतक होता है। चेतक बोलता है, अचेतक बोलता है कि कर लो, मतलब पहला मन बोलता है कि कर लो और दूसरा मन बोलता है कि नहीं ये सब अच्छी चीजें नहीं है। दो तरह की मन समझो कि है ही, ठीक है ना। लेकिन जो बुरा मन होता है वो आपके अच्छे मन पर हावी हो जाता है और आप बुरे काम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप वीर को क्या करते निकालते हैं। तो सेक्सुअल चीजें से अपने आप को दूर रखें और जितना आप दूर रखेंगे ना उतना आपका वीर्य बढ़ेगा। जितना वीर्य बढ़ेगा समझिए कि उतना आप शक्तिशाली होते जाएंगे, हर मामले में आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात है कि आप भोजन करें, ठीक है ना, सेक्स से दूर हो रहे हैं और साथ में आप अच्छे अच्छे भोजन करें। आहार फूड वाली जो चीजें होती है ना, सेब उब दही उही ये सब चीजें आप ज्यादा यूज करें। और तीसरा ब्रह्मचर्य का नियम पालन करें कि भैया जब तक लाइफ में कुछ नहीं करेंगे तब तक इस सब चीज पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इस सब चीज पर ध्यान नहीं देना है। ये 3 काम करेंगे ना, आप समझिए कि आपका स्पर्म अपने आप वीर्य अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप ताकतवर हो जाएंगे, फुर्तीला हो जाएंगे, आपका दिमाग विकसित हो जाएगा, कोनो चीज दिखेगा तो एक के बार में आपको याद हो जाएगा। ये सब चीजें, यही शक्ति होती है ब्रह्मचर्य का यानी वीर्य का, ठीक है ना। वीर्य सबसे इंपॉर्टेंट आपके शरीर में पड़ जाती है। इसको कंट्रोल जो कर लिया समझो को बहुत शक्तिशाली और दुनिया का बड़ा इंसान बनेगा एक दिन। और जो कंट्रोल नहीं किया, जो अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया, वीर्य को निकालने पर कंट्रोल नहीं किया, वो भविष्य में बर्बाद हो जाएगा। तो इस सब चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर लाइफ में कुछ करना कुछ आगे बढ़ना है तो इसलिए आपको समझ में आ गई होगी कि वीर्य की शक्ति क्या होती है और साथ में इससे हम लोग कैसे मतलब इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबू इस सब चीज से आप दूर रहो और लाइफ में आगे बढ़ना तो इस सब चीज से तो आपको दूर रहना ही पड़ेगा और ना बर्बाद होना तो करिए, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं याद रखिएगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक ना एक दिन सबको मिलने ही वाला है, सबको मौका मिलेगा करने का। ऋषि मुनि जो हमारे लोग हुआ करते हैं ना, इस सब चीज को बुरा नहीं मानते, लेकिन लिमिट तक बोलते हैं कि जिसमें आपका परिवार चल सके, जिसमें आप मतलब अच्छे से रह सके, आपके शरीर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। लेकिन आजकल के लड़के लड़की को मौका मिल जाए तो चौका मार देते हैं। ये गलत बात है क्योंकि आपके शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी था और बताना भी जरूरी था। आई होप आपको ये सारी बातें बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।